हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो हरिहंत का है। इसमें मिक्स क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 है, जो सभी सब्जेक्टों का, सभी विषयों का निचोड़ है। और इस तरह से जितने प्रैक्टिस सेट नंबर है मैं इससे पहले दिया हूँ, उसको आप लोग अच्छे तरह से देख लें ताकि आगे भी आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का 100 क्वेश्चन मिक्स है जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। बात करें, हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं यानी बाएं भाग में रावी नदी पर स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1921 ईस्वी में हुई। 1921 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, नर्तकी की कांस्य मूर्ति का प्राप्ति स्थल कौन सा है? तो कौन सा है नर्तकी का कांस्य प्राप्ति मूर्ति स्थल की बात करें तो मोहनजोदड़ो है। आगे देखेंगे, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है जिसमें कपास की काफ़ी उपजाऊ होते हैं, काली मिट्टी में भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भारत के बात करें तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर गुजरात में फिर देखिए पहला हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, फिर मध्य प्रदेश में। इस तरह से उपरोक्त सभी कपास के लिए काफ़ी उपयोगी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड सभी परितंत्रों में सीधा बनता है? तो कौन सा बनता है? तो संचित ऊर्जा का पिरामिड। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा आयरन जो होते हैं पाया जाता है? सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा में। बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बात करें तो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है अभी वर्तमान में। आगे देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखी? तो अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो कालिदास का रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? पहला परमाणु बम की बात करें तो कब किस शहर पे गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम जो है हिरोशिमा पे गिराया था। कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया। तो इसका क्या नाम था? 6 अगस्त 1945 को जो गिरा, इसका नाम था लिटिल बॉय था। बात करें नागासाकी पे कब गिराया? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया। इसका नाम क्या था? तो फेटमैन के नाम से बम था, गिराया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत गणतंत्र कब हुआ यानी रिपब्लिक कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत पूर्ण रूप से गणतंत्र हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को किया गया था। आगे देखेंगे, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य था उनका भारत पर आक्रमण करने का, महमूद गजनवी का? तो उसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हेतु धन प्राप्ति के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन डी राइट होगा। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसके पास है? तो हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार को कम अधिक करने के पास सिर्फ संसद को है। नेक्स्ट देखें, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। कालीबंगा किस राज्य में है? कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में पूछेगा, राजस्थान। तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। वर्तमान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर का जो जन्म स्थान की बात करें तो कुंडग्राम में है। नेक्स्ट देखेंगे, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकीक ए हिंद में किस विषयों की समीक्षा की गई है? तो कौन सा विषय है जो उसकी समीक्षा की गई है? तो भारतीय गणित, ठीक है, राइट। भारतीय इतिहास एवं भूगोल ये भी किया है। खगोल विज्ञान एवं दर्शन, इस तरह से उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की तो कौन सी है? तो इसका राइट होगा तमिल, दक्षिण भारत में। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयला का सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो झारखंड में होता है।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु के वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान जो किस आयु वर्ग के लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के लिए आयु वर्ग के सभी बच्चों को सर्व शिक्षा यानी फ्री शिक्षा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी की बात करें तो ये काली मिट्टी है। तो ये काली मिट्टी का क्षेत्राधिकार सबसे ज़्यादा पूछेगा तो महाराष्ट्र में, दूसरा गुजरात में, तीसरा मध्य प्रदेश होता है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट देखेंगे मुद्रा राक्षस का रचयिता लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक की बात करें तो विशाख दत्त है, विशाख दत्त। छिपी बेरोजगारी किस से क्या तात्पर्य है? छिपी हुई बेरोजगारी से तात्पर्य यह है कि किसी कार्य में जिसको हम कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, यानी जो भी कार्य अगर कम व्यक्ति के स्थान पर बहुत सारे व्यक्ति लगे उसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ये है स्तर। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है। आगे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? यानी यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया था। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई, 44-45 को। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध की बात करें तो लॉन टेनिस से डेविस है। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है उस पर विचार करना है। कौन सुमेलित है? तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता सही है। उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही B.R. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक का अधिकारों का उपचार कहा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 61 राज्य का राज्यपाल, ये गलत है। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे आगे है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण की बात करें तो अशोक ने करवाया था। कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिणी भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध है? तो चोल राजवंश प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उच्च शिक्षा का केंद्र बल्लभी किस राज्य में स्थित है? बल्लभी की बात करें तो उच्च शिक्षा का केंद्र जो है बल्लभी किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में बल्लभी स्थित है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला राजधानी कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसको हम लोग शॉर्ट में MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक कहते हैं। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक जो थे मूलराज द्वितीय थे। नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो अलबरूनी हो जाएगा किताब उल हिंद। उसके बाद उत्बी की बात करें तो किताब उल यामनी। फिरदौसी ने लिखा है, फिरदौसी क्या लिखा है? तो शाहनामा, अमीर खुसरो, खजाइन उल फुतू। इस तरह से ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता की बात करें तो जयदेव है, ऑप्शन सी। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टाइन की बात करें तो किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी थे। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करते अहिंसा थे। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो का मंदिर की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन था? स्त्री में मुस्लिम शासक भारत में पहला कौन था? तो पहला की बात करें रजिया सुल्तान थी।
नेक्स्ट देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता की बात करें तो तुलसीदास है। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है, बाबर को कहा जाता है। लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप प्रायद्वीप की बात करें तो यह भी अरब सागर में स्थित है। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा विघटित किया जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो किसने प्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाल ने किया था। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं किया है? तो नहीं किया है तो किस पुस्तक की रचना नहीं किया? तो हर्षचरित की नहीं किया, नागानंद का किया, रत्नावली किया है, प्रियदर्शिका का किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? एओ हुम को, विक्टोरियम हुम को माना जाता है। यह सिविल सेवक रिटायर्ड थे जो कहाँ रह रहे थे? जम्मू कश्मीर में रह रहे थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर की बात करें जनरल की तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर, भारतीय जब पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन था तो सी राजगोपालाचारी थे। राज्यसभा में राज्यों के स्थान पर सीटें किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में किस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं? तो उनकी जनसंख्या के अनुसार किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आंग सान सू की किस देश की है? आंग सान सू जो है वह किस देश की है? तो म्यांमार की है, म्यांमार के। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया था। 1175 ईस्वी में जो प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान एवं कच्छ के विरुद्ध किया था। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति त्रस्त हो गई। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? तो यह कथन अल-बरूनी का है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को कहा जाता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? तो कब अंगीकृत किया गया? तो 22 मार्च 1957 ईस्वी को किया गया। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी कौन सी गैस है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी कौन सी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? किसमें होते हैं? तो पत्थर जट में होते हैं, पत्थर जट में होते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो किसका आविष्कार किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता? मिस्टर क्लीन के नाम से किसे कहा जाता है? तो राजीव गांधी को कहा जाता है। राजीव गांधी का ही हत्या हुई थी, राजीव गांधी को कहा जाता है। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है। किसने कहा था कि सजीव वस्तुओं से उत्पन्न होती है? तो डार्विन ने कहा था। परितंत्रों में ऊर्जा के 10% प्रवाह के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो लिंडमान से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली थी? तो किसको मिली थी? घाना को मिली थी, घाना को। आगे देखेंगे हम लोग, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से कौन सा रोग होता है? तो गलगंड होता है। गलगंड आयोडीन की कमी से ही होती है। घरेलू मधुमक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? घरेलू मधुमक्खी के कारण बात करें तो कौन सा रोग होता है? तो हैजा।
भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया? तो कौन सा वर्ष शुरू किया गया? तो सन 1952 ईस्वी को शुरू किया गया। एक अश्वशक्ति बराबर किसके समान होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है किसके समान होता है? तो किसके समान होता है? तो 746 वाट के समान होता है। सिखों के किस गुरु ने अमृतसर की स्थापना की थी? कौन सा गुरु थे? तो रामदास। गुरु रामदास ने इसे ही 5 बीघा जमीन दिया था, जो रामदास ने उसके जगह पर अमृतसर की स्थापना की। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? दिल्ली जो है उसके लाल किले का प्रारंभिक नाम की बात करें तो नाम क्या था? तो किताब ए मुबारक था, किला ए मुबारक। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है? भारत का कौन सा प्रदेश है जिसमें जनजातीय अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सा है? कौन सा जनजाति सर्वाधिक है? तो गोंड जनजाति भारत में सबसे अधिक है। एस्पिरिन किस अम्ल से बनाई जाती है? तो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा? कौन सा खाद्यान्न है? तो गेहूँ, मोटा अनाज, जो गेहूं की। हरित क्रांति की बात करें तो यह 1967-68 में हुई थी, 66-67 में, और यह सबसे ज़्यादा प्रभावित पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। त्रायन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सकता है जिसने भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी। इस किसका कथन है? तो यह किसका जो है कथन है? किसका कथन है? तो यह कथन है ईश्वरी प्रसाद की। ईश्वरी प्रसाद। मेरिनो क्या है? मेरिनो एक भैंस की किस्म है, मेरिनो उच्च कोटि की। सूर्य से उत्सर्जित बड़ा बैगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ऐसा कौन सा गैस है जो रोकती है? ओजोन। ओजोन परत, जो ओजोन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है? तो क्या होता है? वृद्धि होने के कारण क्या होता है? तो यह ताप बढ़ेगा हमेशा। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित विशेषताएं किस बायोम से संबंधित है? कौन सा बायोम है जो संबंधित है बायोम से? तो बात करें कौन सा बायोम से संबंधित है, तो यह जो है हमेशा जैसे कि गर्म, शुष्क, ग्रीष्मकाल, रसदार व खट्टे फल की कृषि जो होता है, दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य अवस्थित होता है। तो कौन सा? भूमध्य सागरीय में। भूमध्य सागरीय में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो मिश्रित धातु के बारे में बात करें तो कौन सी है? तो पीतल। जैसे पीतल किसका है? तो तांबा एवं जस्ता का है। इसका ठीक है पिताजी यानी तांबा एवं जस्ता का है। पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है? तो कौन सा अधातु है? सिलिकॉन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप कौन सा है? प्रकृति में कार्बन का जो है विशुद्ध रूप की बात करें तो हीरा है। हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव किसमें हुआ था? जीवन का जो हम प्रादुर्भाव सबसे पहले किसमें हुआ था? तो जल में हुई थी। जल में मानव सबसे पहले जीव का। निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उन पे विचार करेंगे। महमूद गजनवी अल्पतगीन का पुत्र था, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार, 72 बार। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है दूध उत्पादन के कार्यक्रम को? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नेक्स्ट देखें, हरित क्रांति खदान से, पीली क्रांति तिलहन से होता है, नीली मत्स्य से। आगे देखेंगे हम लोग, पृथ्वी के सूर्य के गिर्द घूमती सिद्धांत को सर्वोत्तम आधार निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? तो ऋतुओं का बनना। बाबर फरगना का शासक कब बना? तो 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना बाबर।
94 देखेंगे, महमूद गजनवी ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। कथन पहला है। कथन आर, वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना प्रेरित की। तो कौन सा कथन इसका राइट है? तो इसका होगा ए सही है पर आर गलत है। ये गलत है, आर गलत है, ये सही है। इस तरह से। और आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? देख लीजिए, नहीं है यहाँ बोल रहा है, नहीं है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। तो कोयला नहीं है, सूर्य है, पवन चक्की है, सागरीय तरंगे है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया? तो भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में किया गया। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले मानव का नाम क्या था? तो क्या था उस मानव का नाम? तो यूरी गॉगरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गई थी। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 300 का क में रख दिया गया। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? तो 1 मिनट में मनुष्य जो है 16 से 17 बार सांस लेता है, यानी 16 से 18 या 17 बार। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय राकेश शर्मा थे। इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट टोटल 100 क्वेश्चन का हो गया है, जिसमें आप लोग बताएंगे कि आज का क्यूज कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।